ये मेरा दीवानापन है। मैंने भी उसे साफ साफ कह दिया कि आप भी मुझसे मोहब्बत करती हैं। सही कहा ना मैंने? जहांगीर, तुम सिर्फ उसे अजियत नहीं दे रहे, खुद को भी अजियत दे रहे हो। ये मेरी बात का जवाब नहीं है। बताइए मुझे, मैंने इसे सही कहा ना? नहीं, कैसे कह सकती हैं आप ये? बचपन से लेके आज तक मैंने आपको टूट के चाहा है, तो ये कैसे मुमकिन है कि इतनी शिद्दत से चाहने के बावजूद भी आपके दिल पे हल्का सा भी असर नहीं हुआ? ऐसा होता है जहांगीर। अगर ऐसा ना होता तो अतिया ना मरती। जिस तरह मेरे बाप ने आज तक मेरी मां से मोहब्बत नहीं की, उस तरह आप भी मुझसे मोहब्बत नहीं करेंगी। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे अपने रंग में, मुझे रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे। तुम्हें कैसे बताऊं जहांगीर कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है, पर ये फासले, उम्रों के फासले, रिश्तों की बेड़ियां काट कर मैं तुम तक नहीं पहुंच सकती। तुम मुझसे सवाल का जवाब मांग रही हो, पर तकदीर ने मुझे खुद एक सवाल बना दिया। हेलो, कैसे हैं आप? जहांगीर बात कर रहा हूं। मेरे घर में सुबह अपना एक फ्लोरिस्ट भिजवा दीजिएगा, मुझे अपना कमरा सजाना है। शुक्रिया। तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ जहांगीर। कितने ही साल गुजर गए, अब तो मुझे अपनी दीवानगी पर भी प्यार आने लगा है। आज मेहताब आपका वादा पूरा करने का दिन है। आप तो रिहा हो रही, मगर मैं तो मरकर भी तुम्हारी कैद से रिहा नहीं हो पाऊंगा। आज कोई कानून, कोई फर्द उसे इस घर में आने से रोक नहीं सकता। अरे अरे रुको भाई, ए नादिया, क्या है भाई? क्यों फूल आ रहे हैं? इस घर को भी खुशियां नसीब होती हैं क्या? क्यों सजा रही हो ये फूल? वो आज छोटे साहब ने कहा था उनका कमरा सजेगा। पागल हो गया तेरा छोटा साहब। क्यों फालतू लोगों के सवालों का जवाब दे रही हो तुम? एक बार उनकी बात का जवाब नहीं दोगी तो नौकरी से निकाल नहीं दूंगा तुम्हें मैं। बोलने दो उन्हें, तुम बस अपना काम जारी रखो। जाओ कमरे को सजाओ। जाओ साहब। जहांगीर,
तुम्हारी माँ को कभी हमने इस तरह नौकरों के सामने बेइज्जत नहीं किया था जैसे तुम हमें कर रहे हो। आपने तो मेरी माँ को ही नौकर बना रखा था, इससे ज्यादा बेइज्जती आप क्या कर सकती हैं किसी की। अच्छा बस, मीना को इज्जत दो, पूरा हक दो उसको, वरना उसे तलाक दे दो। नफीस आता तो मैं उससे बात करती हूँ। वो मेरे वालिद जरूर हैं, लेकिन मेरे फैसले और इरादे उनकी मर्जी के पाबंद नहीं। देखो जहांगीर, मीना बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी सजा काट रही है। इतनी ईमानदारी के साथ तो जेल में कोई मुलजिम भी अपनी सजा काटे तो उसकी सजा माफ हो जाती है। माफ कर दो उसको, वो मासूम है। वो तो इतनी भोली है कि आजाद होने का ख्याल भी उसके दिल में नहीं आता। खैर इतनी भोली भी नहीं है वो, एक मासूम और खामोश छुरी है। खैर आपसे बहस करने का इस वक्त मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। मीना से बात कर सकती हैं आप, अगर वो चाहती है तो मैं उसे तलाक दे सकता हूँ। कुछ चाहिए आपको? हाँ। मुझे बताइए क्या चाहिए, मैं ले आती हूँ। देखो मीना, हमें तुम्हारी आजादी चाहिए। अगर तुम जहांगीर से खुद तलाक मांगोगी तो वो दे देगा, फिर हम तीनों वो उस पुराने घर में जाकर रहेंगे। दुकानों से जो किराया आता है रूखी सूखी उससे खा कर गुजारा कर लेंगे। मीना बेटा, हमने तो बहुत चाहा था कि तेरा घर बस जाए, पर इस शादी ने सिवाय बर्बादी के तुझे और कुछ भी नहीं दिया। आज तक ना कुछ हासिल हुआ है, ना ही आगे हासिल होगा। जहांगीर के दिल में हम लोगों के लिए कभी रहम नहीं आएगा बेटा। हम सब तेरे साथ हैं। तू बोल दे आज जहांगीर से, तुझे तलाक दे दे। मैं पहले भी कह चुकी हूँ मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं यहीं रहना चाहती हूँ मामी। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसकी तकलीफ मुझे नहीं हो रही, तो फिर आप लोग क्यों लज रहे हैं? क्योंकि हमसे तेरी हालत देखी नहीं जाती बेटा, हमसे नहीं बर्दाश्त होता। आपकी यही तकलीफ तो जहांगीर को सुकून देती है। आप लोग मेरी वजह से तकलीफ में मुब्तला होना छोड़ दें, वो मेरे साथ ज्यादती करना छोड़ देगा। आप लोगों की यही परेशानी है जिसे देख के वो पुरसुकून हो जाता है। मेहताब, तुम्हारे लिए खुशखबरी है हमारे पास। कौन सी खुशखबरी? चलो आओ हमारे साथ।
सारा वक्त गुजर गया, उम्रें बीत गई, जमाना भी बदल गया, लेकिन एक वादा आज भी अपनी जगह है। उसे वक्त की ठोकरें और जमाने की जाने नहीं हिला पाए। वो आज भी वैसा ही है जैसे आज से 4 साल पहले था। पूरा होने के लिए उतना ही पुरुम्मीद है, उतना ही ताज़ा। मुबारक हो मेहताब, आज आपकी सजा खत्म हो गई है। कोर्ट का स्पेशल आर्डर आया है आपके लिए। आपके अच्छे चाल चलन की वजह से बाकी सजा में तकसीम कर दी गई है। मुबारक हो। और एक बात है, मैं जब से इस जेल पे तैनात हुआ हूँ, मैंने महसूस किया है कि तुम किसी नाकर्दा गुनाहों की पादाश में जेल काट रही थी। अच्छा हुआ, मुबारक हो, अब तुम आज़ाद हो। सच? जी हाँ, ये सामान तुम्हारे लिए आया है। मेरे लिए सामान? बिल्कुल, खोल के देख लो। आपने कभी पूछा भी नहीं और मैंने बताया भी नहीं। जब मैं 12 साल का था, मेरी पहली निगाह आप पर पड़ी थी और आपका वो रूप देखकर मुझे उसी लम्हे आपसे मोहब्बत हो गई थी। ये कपड़े उसी रंग के हैं जिस रंग में मैंने आपको पहली बार देखा था। लाल लिपस्टिक थी, लाल नेल पॉलिश थी। आज भी आप उन्हीं रंगों से मिलकर मेरी जिंदगी में आएंगे। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, अपने रंग में मुझे रंग दे, अपने रंग में मुझे रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे। दिल को तेरी तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। तो आप बताइए ना, आपको हासिल करने के लिए मुझे क्या करना है? मैं बाल सफेद कर लूं, लाठी लेके चलना शुरू हो जाऊं, या मोटा वाला चश्मा लगा लूं? जो आप कहेंगी मैं करने को तैयार हूं, लेकिन बस इनाम में अपना आप मुझे दे दीजिए। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। कितना इंतजार करवाया आपने, और तुम इंतजार करते रहे। आपका वादा पूरे होने का इंतजार जो कर रहा था। ये रंग आज भी आप पे इतना जच रहा है जितना उस वक्त जच रहा था जब पहली बार मैंने आपको देखा। चले? कहाँ? मस्जिद।
आज मेरा और आपका निकाह जो है, शायद आप भूल रही हैं कि मेरी और आपकी मंगनी हो चुकी है। आपके हाथ की अंगूठी, अंगूठी कहाँ पे? खो गई है कहीं। तुम्हारी पसंद का जोड़ा पहनने का हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। हर बात कैसे? इस बात में तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए। ये बात तो पहले से मानी हुई है। जिस वादे से आप इतना अरसा छुपती रहीं, आज वो वादा आपके सामने खड़ा हुआ। अब आप इससे बच नहीं सकते हैं और आपका कोई और वादा भी आपको इससे बचा नहीं सकता। चलिए। मेहताब बीबी वल्द शहबाज का निकाह जहांगीर वल्द नफसुद्दीन के साथ बाइवज़ 50,000 हक मेहर में किया जाता है। क्या आपको कबूल है? मेहताब बीबी वल्द शहबाज का निकाह जहांगीर वल्द नफसुद्दीन के साथ बाइवज़ 50,000 हक मेहर में किया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। मेहताब बीबी वल्द शहबाज का निकाह जहांगीर वल्द नफसुद्दीन के साथ बाइवज़ 50,000 हक मेहर में किया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। जहांगीर वल्द नफीसुद्दीन का निकाह मेहताब बीबी वल्द शहबाज के साथ बाइवज़ 50,000 हक मेहर में किया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का खुरूम। इस बात का अंदाजा तो मुझे पहले से था। चाल चलनी तो ने अपनी नागन। बड़े अरसे से धाक लगा कर बैठी थी, आज वार कर ही दिया। खबरदार, जो इस घर की मालकिन के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोला, ये आप सब भी सुन लीजिए और घर के सारे नौकरों को भी बता दीजिए। आज से मेहताब इस घर की मालकिन है। इस घर में सिर्फ इनका हुक्म चलेगा। यही इस घर की हाकिम है और आप लोग इनकी रियाया। हाकिम? हाँ? ये 2 टके की नर्स इस घर की मालकिन बनेगी? ये बस, बीवी है ये मेरी। मैं अपने बाप की तरह नहीं हूं जो अपनी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज भी सुन सके। मेहताब, शीशे पर पत्थर लगने का बदला तुमने घर को आग लगा के लिया। बदला लेने की बारी तो अब आई है। जितने जुल्म इस घर में हुए हैं, वो आप देखिएगा कि जुल्म सहना किसे कहते हैं। मीना, मीना आकर देख, ऐ तेरी तो दुनिया उजड़ गई। ये तो घर बर्बाद कर दिया इसने।
अरे मीना, मीना क्या देख। आपा अब चुप रहे। क्यों मैं चुप कर जाऊं नफीसुद्दीन? मेरी भांजी का घर उजड़ रहा है और मैं चुप कर जाऊं? मीना, मीना के देख तू तो लुट गई, बर्बाद हो गई। हाय, हमने तो पहले ही तुझे कहा था कि इससे पहले कि ये आदमी तुझे धोखा दे, इससे तलाक लेकर अलग हो जा, लेकिन तू नहीं मानी। अब देख क्या इज्जत छोड़ी इसने। क्या हुआ? क्या हो गया? जो काम तेरे आदमी से अधूरा रह गया था ना, वो मुकम्मल करके आया। ये सौतन लेकर आया तेरी। अरे इसकी उम्र देख और इसके करतूत देख। कुछ तो बोल मीना, कुछ तो गुस्से का इजहार कर। ये अब क्या बोलेगी? मैं तो वैसे भी इसे कुछ समझता नहीं। अब आप ये शोर मचाना बंद करें, बस बहुत हो गया। सजावट का सामान आ गया है। इस घर के सबसे अच्छे कमरे को शानदार बना दो, क्योंकि वही कमरा अब मेहताब का तख्त होगा और ये घर इनकी सल्तनत। हुआ? बस कुछ ही देर में कमरा भी तैयार हो जाएगा, तब तक आप भी तैयार हो जाएं। मैं आपको एक शानदार जगह में देखना चाहता हूं, बिल्कुल आपके सजे सवरे रूप की तरह। तब तक आप यहां पे आराम कीजिए। यहां पे आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। आपको डॉक्टर साहब और अपनी फूफो से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। आपने मुझे आपका तारुफ तो रिश्तों के साथ बदल जाता है। आज से आपका तारुफ भी बदल गया। डॉक्टर साहब और आपकी फूफो मुझे कितना गलत समझ रही हैं। थोड़े होने मेहताब, अपने सारे गम मुझे दे दें। मैं अपनी सारी खुशियां आपके नाम कर दूंगा। तांबे पे सोने का पानी चढ़ाने से
वो सोना नहीं बन जाता। उसी तरह दुखों पर खुशी की चादर चढ़ाने से दुख कम नहीं हो जाते। दुख कम नहीं होता, लेकिन मिलकर हम उनकी चुभन तो दूर कर सकते हैं ना। बोले, देंगी मेरा साथ? मैं अभी आया। अरे मैं तो सुबह से इसके चलन देख रही थी। सारी जिंदगी तुम्हारे टुकड़ों पर पलती रही है वो, अब इस घर की हाकिम बनेगी। अमीना, अरे बेटा वहां क्यों खड़ी है? इधर आजा, आजा मेरे पास आके बैठ। हाय, उसने कौन सा तुझे सुख दिए हैं? क्यों अफसरदा हो रही है? तू हौसला कर। अच्छा बेटा, हौसला कर। मगर मैंने कब? हमारे साथ जिस किसी ने भी ज्यादती की है ना मीना, उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। अब देख ले अतिया का क्या हाल हुआ, कैसी मौत मरी। ऐसी ही मौत ये मेहताब मरेगी। हाँ इंशाल्लाह। और एक ये हमारे भाई साहब हैं, बहन और भांजी को बेइज्जत होता देखते रहे पर बोले कुछ भी नहीं। अरे इतनी खामोशी तो अम्मी मरहुमा के सामने नहीं होती थी तुम्हारी, जितनी मेहताब के सामने तुमने तारीखिए रखी हैं। अरे मुझसे पूछ के निकाह किया था जो मैं उसे मना करता? अरे हाथ पकड़ के मेहताब को बाहर तो निकाल सकते थे तुम। जवान बेटे ने जिसका हाथ थामा हुआ है ना, बूढ़ा बाप उसे घर से नहीं निकाल सकता। ए मीना, बस तू तलाक ले इससे। तू नहीं बच सकती इसके साथ और ना ही उसका तुझे बसाने का कोई इरादा है। मुझे क्या करना है तलाक लेके? मैं खुश हूँ यहाँ। है? तू खुश है? अरे ऐसे कोई खुश रहता है? तू पागल तो नहीं हो कि ये बेटा? कोई भी औरत सौतन बर्दाश्त नहीं करती। तू क्या कह रही है? वो तो तब ना जब शौहर से मोहब्बत हो। मुझे जहांगीर में कोई दिलचस्पी नहीं। जब दिलचस्पी नहीं है तो यहाँ पड़े रहने का फायदा? अगर मैं चली गई तो आपका बेटा गुस्सा किस पर निकालेगा? उसके अंदर मेरे लिए बहुत गुस्सा है और आप सबके लिए बहुत नफरत, जो अगर मुझ पे ना निकली तो उनके अंदर जमा होती रहेगी और एक दिन जान ले लेगी उनके। मुझे यहीं पड़ा रहने दो। अच्छा, तो महज उसके तस्कीन के लिए तुम्हें यहाँ छोड़ दें? हम तुम्हें पंचिंग बैग नहीं बनने देंगे। तुम तलाक लो और जाके हम पुराने घर में रहते हैं। मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं यहाँ ठीक हूँ। हाँ? अगर मेरी शादी अहमद से हुई होती और अहमद दूसरी शादी करके आया होता तो शायद मैं सदमे से मर ही जाती।
तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं, मगर मेरी दूसरी शादी का शोक भी मनाया जा रहा है। तुम लोगों को तो मैं ऐसा तड़पाऊंगा कि चीखें निकल जाएंगी, बिल्कुल वैसी चीखें जैसी अम्मी की गूंज रही थी उस रात। तो यहां बैठ के मातम हो रहा है, मेहताब को तैयार कौन करेगा? मैं मातम नहीं कर रही हूँ। तो फिर ये आंसू कैसे? वो तो मैं रो रही थी ना। इसे मातम ही तो कहते हैं। पर ये आपके लिए नहीं है। तुम्हारे नाम मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मानने से ही तो फर्क पड़ता है। आपके कुछ भी कहने से क्या होता है? ठीक है, जाओ मेहताब को तैयार करो जाके। कैसा तैयार करूं? जैसा तैयार किया जाता है किसी को, सजाया जाता है। कपड़े कौन से रंग के पहनाऊं? कपड़े उनके पास मौजूद हैं, तुम जाओ बाल बनाओ उनके। जूड़ा बनाऊं या चोटी बना दूं? खुले छोड़ना उनके बाल, खुले बालों में बहुत खूबसूरत लगती हैं वो। तो फिर बाल बनाने की क्या जरूरत है? मैंने जो कहा है वो करो। पर आपने तो कुछ कहा ही नहीं। सिर्फ चली जाओ यहां से। तैयार करूं या ना करूं? तैयार करो जाके उन्हें। रेड लिपस्टिक लगाऊं या? रेड लिपस्टिक बहुत सस्ती है उन पे। मेरे पास तो नहीं है रेड लिपस्टिक। उनके पास है? उनके पास सब कुछ मौजूद है। बहुत चहेती बीवी है मेरी वो। क्या आप भी उनको इतने प्यारे हैं? मुझसे बातें करने का बहाना क्यों ढूंढ रही हो तुम? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ यहां से। मैं आपकी शक्ल कहाँ देख रही हूँ? तो जाओ फिर, जाओ। वो जहांगीर ने कहा कि मैं आपको तैयार कर दूं। क्या तैयार करोगी मुझे? उन्होंने कहा कि आपके बाल खोल दूं और लिपस्टिक लगाऊं रेड कलर की। ये मेरा